कि हाइड्रोलिक प्रेस लाइक दिस, कि स्मॉलर एरिया होता है, और ये जो इधर लिक्विड प्रेजेंट है ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड व्हाई इज दैट? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर बबल्स प्रेजेंट हो तो उससे आपको क्या ड्रॉबैक्स आएंगे। तो ऑब्वियसली हमारी जो फोर्स होगी वो उन बबल्स को कंप्रेस करने में यूज हो जाएगी, और हमारी जो है कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा टू द लिक्विड। इस वजह से वी टेक केयर कि कोई एयर वगैरह एंटर ना हो उसके अंदर। तो हमारे पास ये क्या था, स्मॉलर एरिया था, उस पर हमने फोर्स F1 अप्लाई किया था। इसका एरिया क्या था, A2, और इसकी फोर्स क्या थी, F2, और हमने कहा था A2 इज ग्रेटर देन A1, एंड एज A2 इज ग्रेटर देन A1, तो हमारे पास जो प्रेशर है, चूंकि हमारे पास ये एक क्लोज्ड सिस्टम है, नॉर्मली क्या होता है अगर हम डिस्कस करें, तो अगर A2 इज बिगर देन A1 तो प्रेशर 2 ने क्या होना था, स्मॉलर होना था प्रेशर 1 के। बट क्योंकि हम यहाँ पे जो मीडियम यूज कर रहे हैं प्रेशर ट्रांसफर करने के लिए, दैट वाज लिक्विड, एंड लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, विच मींस कि यहाँ से ट्रांसफर होने वाला प्रेशर कंप्लीटली किस पे शिफ्ट होगा, इस लिक्विड में, और लिक्विड के थ्रू कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस इक्वेशन हमने क्या इक्वेशन यूज की थी, कि हमारे पास ये होता है। ठीक है, फिर हमने इसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया था, हमने कहा था कि प्रेशर किसकी इक्वल होता है, F1 over A1, force per unit area is equals to force per unit area। अब उससे जो था हम लोगों ने जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हाइड्रोलिक प्रेस के लिए हमने इक्वेशन की थी, कि हमने कहा जो फोर्स हमने लिक्विड को ट्रांसफर की है वही फोर्स कहाँ पे जा रही है हमारे पास, लिक्विड को। तो हमने इन इक्वेशंस को भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी, और हमने कहा था कि जो बेसिक उसने इक्वेशन बुक में हमारे पास क्या लिखी हुई थी, F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू प्रेशर। ये हमने ए को कॉमन कैसे लिया था हम लोगों ने, सर जब भी मतलब हम हमने, लोगों ने हाँ, आपने F2/A = F1/A ऐसे किया था हम लोग। लेमा, हमने A2 वर्सेस A को कैसे रिप्लेस किया था, व्हाट वाज द जस्टिफिकेशन दैट वी यूज फॉर दैट? डू वी हैव लेमा? Yeah, I'm here. यस। आई एम वेटिंग। Can you repeat your question? आई वाज आस्किंग कि वी डिस्कस्ड इट के हमारे पास जो एरिया A2 इज बिगर देन एरिया A1, बट व्हाइल यूजिंग इन द इक्वेशन व्हाई डिड वी रिप्लेस इट विद जस्ट A1 A2 कैंसिल क्यों कर दिया हमने, वी इसको सिर्फ हमने सिर्फ A क्यों पुट किया?
अच्छा, एनी हाउ, डोंट गेट कंफ्यूज है। हम हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर बात कर रहे थे, तो इसके मल्टीपल जो हैं वो वेरिएंट्स हमारे पास आ सकते हैं। एक्चुअली ये वाला रिलेशनशिप हम लेटर ऑन जाके आर्शिमीडिस प्रिंसिपल में भी यूज करते हैं, और आर्शिमीडिस प्रिंसिपल की हम लोग जब बात करते हैं तब ये एरिया हमारे पास जो है वो कांस्टेंट रहता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको यूं कर लेते हैं। नॉर्मली जब हम उसके बारे में बात करते हैं प्रेशर्स के बारे में, तो हमने क्या बात की थी कि प्योरली जो है ये तीन इक्वेशंस है हमारे पास आनी है। एक आती है हाइड्रोलिक प्रेस की, which is known as Pascal's law, which helps us to use the relationship of pressure in our own benefit. Then हमारे पास आर्शिमीडिस प्रिंसिपल आता है। आर्शिमीडिस प्रिंसिपल हमें इक्वेशन क्या देता है, रो जी वी की, विच इज इक्वल टू द अपथर्स्ट फोर्स। और हमारे पास जो क्या कहते हैं, जो बायन फोर्स के लिए या हम लोग डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, उसने हमें इक्वेशन दी थी कि d over this is equals to w1 over w, which was the equation where I got stuck कि इसको हमने कैसे जस्टिफाई करना है। I was out of words। तो आज हमारा मेन फोकस यही है, ये दोनों चीजें हम लोग सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। पास्कल लॉ का हम लोगों ने क्या बोला था, P1 is equals to P2 which is equals to F1 over A1 is equals to F2 over A2। यहाँ से हमारे पास F1 किसके बराबर आ जाएगा, A1 over A2 इंटू F2 हमारे पास। ठीक है, और A1 over A2 के लिए हम लोग जो है हमारे पास इक्वेशन वहां पे आ जाती है। इसको हमने कहा था कि दिस रेशो हम इसको किसी भी लिहाज नहीं, बल्कि सॉरी, हमने F2 के लिए रिलेशनशिप निकालना है सेकेंड फोर्स पे, क्योंकि F1 पे तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना। हमने F2 फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी कि वो कितनी आ रही है। F1 over A1 is equals to F2 over A2। ये तो हमें पता है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, हमें ये अननोन था, तो हमने इसको फाइंड आउट करना था। तो F2 किसके बराबर आ जाना था, A2 over A1 इंटू F1। अब यहाँ पे कहीं पे भी हम एजम्पशंस प्लेस नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये एक बात रिपीट करवाना चाह रहा हूँ कि हम यहीं यहाँ पे कहीं पे भी एजम्पशन प्लेस नहीं कर रहे हैं। क्लियरली सी बात है कि अगर मैं इसको 10 लिखता हूँ और एरिया उसको जो है वो 8 लिखता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। इन ईदर केस हमारे पास न्यूमरेटर बिगर आएगा, डिनोमिनेटर छोटा आएगा, जिसकी वजह से आंसर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, सो F2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन F1। वेयर एज F1 तो हमने स्मॉलर अप्लाई की थी, बट उसके रिजल्ट पे वी आर गेटिंग अ बिगर फोर्स F2। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड हाइड्रोलिक प्रेस के हम लोग कार्स वगैरह को जो कार में दिखा देता हूँ आपको, मैं इसकी बात कर रहा था। हमने मैनोमीटर, बैरोमीटर, 760 मिलीमीटर ऑफ HG वैक्यूम पंप्स ये डिस्कस कर लिए थे बच्चों प्रीवियस क्लास में, क्योंकि आई कीप ऑन फॉरगेटिंग दीज यस, थिंग्स। हाँ जी कर लिया था। अच्छा, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट मी गेट टू दैट पेज। एक तो मैंने बुक, हमेशा सोचता हूँ कि मैं क्लास से पहले बुक ओपन कर लूँ, लेकिन आप लोग तो का मैसेज आते ही ना मुझे टेंशन पड़ जाती है, अच्छा बच्चों ऑनलाइन आ गए, मैं जल्दी से इन्हें ले लूं। ये देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास जो एरिया स्मॉलर था, सो फोर्स हमने जो अप्लाई किया था उसके अगेंस्ट में जो ये फोर्स जनरेट हुई, दैट वाज बिगर देन द, ये वाली फोर्स वाज बिगर देन द अप्लाइड फोर्स, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ पे हुआ, एंड इट वाज बिगर देन दिस फोर्स। F1 इज स्मॉलर देन F2। F1 वो फोर्स है जो हमने अप्लाई की, बट रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुई, F2 विच इज बिगर देन द वो। तो हाइड्रोलिक प्रेस एंड पास्कल लॉ हमें यही डिफाइन करता था। एक्चुअली मैं इस डायग्राम पे इसलिए आया, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनी पास्कल्स लॉ की,
pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss at all other parts of the liquid, which is the reason जिसका behind the scene reason ये है कि water जो है हमारे पास क्या होता है, incompressible होता है. That's why हम लोग जो है इसको इस तरीके से करते हैं. Second जो हमारा कल काम हम लोगों ने किया था, that was Archimedes principle. Archimedes principle को हम लोगों ने easy words में क्या कहा था कि upthrust force is equal to the water displaced by the object. अब जितना वेट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर के अंदर हमने फुल वाटर प्लेस कर दिया, ठीक है. अब उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया, जो एक्सेसिव वाटर निकलेगा उसका वॉल्यूम जो होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू द अपथर्स्ट जो वाटर अप्लाई करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर. फिर हमने उसकी इक्वेशन कैसे ड्राइव की थी, उसकी हमने क्या कहा था, जो उसकी डेफिनेशन थी वो हमारे पास, मतलब ये तो वो थी जो हम लोग इजी वर्ड्स में करते हैं कि अपथर्स्ट की वैसे डेफिनेशन क्या थी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली immersed in a liquid and upthrust equal to the weight of the liquid it displaces. एंड इसी चीज को आपने माइंड में रखना है कि जो हमने बायन फोर्स की इक्वेशन लेटर ऑन जाके निकालनी है ना, वो भी इसी की फर्दर इवेल्युएशन है. इसके अंदर उसने हमारे पास क्या रखा था, उसने हमारे पास जो कंटेनर रखा था उसमें उसने हमें क्या कहा था कि ये कंटेनर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अपथर्स्ट फोर्स F2 लग रही है जो वाटर लगा रहा है, यहाँ से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट F1 लग रही है. दिस इज द एरिया ए. ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास कितनी है, ऑब्जेक्ट हाइट इज कंसिडर्ड एज h. जो एरिया अबव द वाटर होगा वो h1 कंसिडर होगा, एंड जो टोटल एरिया होगा अप टिल द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास, ये थोड़ा मैंने ज्यादा ऊपर ले गया, एरोस बराबर कर लेना वहां पे, कि जो वाटर की डेप्थ से लेके वाटर की सरफेस से लेके ऑब्जेक्ट की बॉटम तक का जो डिस्टेंस होगा वो टोटल हाइट होगी हमारे पास. ऑब्जेक्ट इटसेल्फ हैज हाइट h एंड ये h1. तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो h2 किसके बराबर आ रहा है, h1 प्लस h के, और यहाँ से h किसके इक्वल आ जाएगा, h2 माइनस h1 के. फिर उसने हमें कहा कि प्रेशर ऑन टॉप वुड बी इक्वल्स टू रो जी h1, प्रेशर ऑन द बॉटम वुड बी इक्वल्स टू रो जी h2. अगर हम डिफरेंस ऑफ प्रेशर यहाँ पे निकालें तो हमारे पास क्या बनेगा, या फोर्सेस के इक्वल हम लोग डिफरेंस ऑफ फोर्सेस निकालें, F1 किसके बराबर आएगा, P1 A के, और P1 इज रो जी h1 इंटू ए, एंड F2 इज इक्वल्स टू रो जी h2 इंटू ए. अब हमने डिफरेंस ऑफ फोर्स निकालना था, तो F2 इज माइनस F1 इक्वल्स टू रो जी ए कॉमन आ गया, H2 माइनस H1. अब ये डिफरेंस ऑफ हाइट को हम डेल्टा H से भी डिनोट कर सकते हैं, H से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये बन जाएगा रो जी ए एच. ए इंटू एच क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड डिफरेंस ऑफ फोर्स हमारे पास क्या होगा, अपथ्रस्ट देन इज इक्वल्स टू रो जी वी. अब यहां से हमने फर्दर ऑन जाना है कि हाउ कैन वी रीच टू अ पोजिशन. अब यहाँ पे ध्यान रखना, रिमेंबर हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात किया था कि ये जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो हमें हेल्प आउट करेगा अपथर्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए भी, अगर हमें इन केस वैल्यूज चाहिए, बल्कि वो वॉल्यूम भी हम अपने अपने बेनिफिट के अंदर यूज कर सकते हैं, जो लेटर ऑन जाके हम लोग अप्लाई भी करेंगे उसके अंदर. तो ये जो वाटर जो है ना, इस तरीके से एक कंटेनर लिया जाता है विच एग्जिट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे एक और कंटेनर रख दिया जाता है. जब आप ऑब्जेक्ट को इसके अंदर प्लेस करते हो ना,
तो जो एक्सेस वॉल्यूम होता है वो कहाँ पे ड्रिप हो जाता है, यहाँ पे ड्रिप हो जाता है। इस एक्सेस वॉल्यूम को देन हम फर्दर यूज करते हैं टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या अगर हमें कुछ भी फाइंड आउट करना है कि उसने कितना वेट, कितना वाटर डिस्प्लेस किया या कितना वेट डिस्प्लेस किया, इन ईदर केस जो भी हमें उसमें करनी है। बहरहाल ये बायन फोर्स की जो है वो बेसिकली डेफिनेशन होती है। जो आर्शिमिडीज प्रिंसिपल है ना, उसको बायन फोर्स भी कह सकते हैं। जो हमने आर्शिमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखी थी, अगर आप गूगल करेंगे तो बायन फोर्स की भी डेफिनेशन वही बनती है कि बायन फोर्स इज इक्वल टू द वाटर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, या वाटर डिस्प्लेस कितना किया है ना उसने, ऑब्जेक्ट ने, उस फोर्स को जो है वो बॉयंट फोर्स कहते हैं, विच इज द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या हमारे पास जो है वो क्या करेगा, सिंक करेगा किसी भी फॉर्म के अंदर। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन को हेल्प आउट लेना है कि बायन फोर्स जो है एंड जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, उन दोनों को हमने आपस में रिलेट करना है कि जो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो बॉयन फोर्स माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की इक्वल होती है। ठीक है। अब क्यों माइनस हमने क्यों लिखा, क्योंकि क्लियर सी ऑब्जेक्ट है कि वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, और बायन फोर्स हमारे पास क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो नेट फोर्स इन दोनों के डिफरेंस की इक्वल होगी हमारे पास। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें तो बायन फोर्स भी हमारे पास एक फोर्स है, तो हम उसको mg में कंसिडर कर सकते हैं। एंड ये अब इसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स या किसी भी फॉर्म की वर्ड में हम लोग लिख सकते हैं, या कुछ भी हम इसको नेम दे दें, एफ दे दें, कुछ भी दे दें, क्योंकि ये हमारे पास बायन फोर्स बेसिकली किसकी इक्वल होती है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। हम इसको एम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, एम एफ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये वाटर की उसको डिस्प्लेस, और ये हमारे पास क्या होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो जी हमारे पास इसमें कॉमन है, सो एफ नेट किसकी इक्वल आ गया, एम मास ऑफ लिक्विड माइनस मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। अगर हम मास को देखें तो मास किसकी इक्वल होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। ठीक है। सो अगर हम इसको यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर या फ्लूइड जो भी है हमारे पास इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड माइनस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वी हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो होगा, ये एन पर जी नहीं। सॉरी सॉरी जी, जी। हाँ जी हाँ, बाइंड की स्पेलिंग भूल गए हैं। बी यू, आई गेस यही होता है, बाइंड फोर्स is equals to mass of object over gravity into mass of fluid into gravity। कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारे पास m किसकी इक्वल आ जाएगा, m ऑब्जेक्ट ओवर m ऑफ फ्लूइड, इसकी जगह पे हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमने इन वॉल्यूम्स को इक्वल कैसे पुट किया, बिकॉज जो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ द ये है,
आपको याद होगा, आप लोगों ने बिगिनिंग साइंसेस के अंदर पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं। तो जितना वो वाटर डिस्प्लेस करता है वही वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। डू यू रिमेम्बर दैट? डिस्प्लेसमेंट मेथड उसको नाम दिया गया था। Yeah. इरेगुलर Yes. शेप्ड Yeah. ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम्स के लिए हम लोग यूज करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड हमारे पास कलेक्ट हुआ है वो किसके वॉल्यूम को एक्चुअली शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को ही शो कर रहा है। तो हम इन दोनों वॉल्यूम्स को आपस में क्या रख सकते हैं? इक्वल पुट कर सकते हैं। और वो जब कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास जो वेट ओवर बायएंड फोर्स है, दिस वुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। which हमारे पास जो बुक में था वो था एज डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक और फर्दर ऑन चीज भी की जा सकती है इफ वी वांट, विच इज के अगर हम डी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं एंड ये डेंसिटी ऑफ वाटर ले लेते हैं, दैट वाज इक्वल्स टू W1/W। डेंसिटी ऑफ, वही जो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है W1/W इंटू डेंसिटी। अब ये W किसको शो कर रहा है? ये वाला W वेट ऑफ लिक्विड को शो कर रहा था, और ये किसको शो कर रहा था? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को। ये यहाँ पे हमने प्रीवियसली किया भी था उसको। ये देखो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, बायएंड फोर्स, डेंसिटी ऑफ डेंसिटी। अब मैंने यहाँ पे बस उनके कांस्टेंट्स की वैल्यूज को चेंज किया। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी, और वो ये वाला वेट बेसिकली जो होगा वो किसके बराबर होगा? W डिफरेंस ऑफ उसके इक्वल W2 - W1 इंटू डेंसिटी। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो हमारे पास बायएंड फोर्स निकली थी ये हमने इनिशियली किसके इक्वल लिखा था? ये देखो, इसके इक्वल लिखी थी। ठीक है, तो हम उसकी जगह पे ये Okay. भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली इससे भी अगर हम एक प्रीवियस पेज पे चले जाएं तो हमने ये लिखा था, उससे भी पीछे चले जाएं तो हमने ये लिखा था। ये बेसिकली क्या है? वेट ऑफ लिक्विड, एंड ये क्या था? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम इसको W2 - W1 लिख सकते हैं, जो मैंने फाइनल पेज पे दोबारा लिखा है, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है।